जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने आपसे लोगों से बोला था जो यूपी TSSC पेट 2023 से जो विज्ञापन आया था UPAGTA, जिसमें टोटल पद थे 3446। उसमें जो रिजर्वेशन कोटा था वो पूरा कंप्लीट फुल नहीं किए थे, तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने एक बोला था कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें होनी चाहिए, वास्तविक रूप में उतनी नहीं है। तो इसीलिए इस मुद्दा जो बना हुआ है, इसका इशू यही है कि उसको जल्द से जल्द उसको सही किया जाए। यूपी त्रिपक्षीय आयोग से हमेशा गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम सही है। क्योंकि जो यूपी त्रिपक्षीय पेट 2023 से 2024 में टोटल 7वां विज्ञापन आपको देखने को मिला है। इसके पहले 6 विज्ञापन आ चुके हैं। टोटल 7 में से सिर्फ मुझे लगता है कि 2 ही विज्ञापन ऐसे थे जिसमें कि उन्होंने रिजर्वेशन को ध्यान में रख के वैकेंसी निकाली थी। बाकी समय कुछ ना कुछ इशू थे, उसके लिए मैंने आपको बताए भी थे समय समय पे। और इस वैकेंसी जो कि सबसे एग्रीकल्चर छात्रों के लिए सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो उनका जल्द संशोधन हो। तो संशोधन क्या इसमें पॉसिबल है? तो पॉसिबल एकदम है, क्योंकि अभी कुछ समय जो 21 के पेट से जो वैकेंसी निकली थी लेखपाल की, उसमें OBC के पदों को लेके कुछ डाउट था, जिसमें पद नहीं थे, तो उन पदों को बाद में संशोधन कर दिया गया था। तो इसमें भी संशोधन पॉसिबल है। तो इसके लिए जैसे कि हमने आपसे बताया था कि अन्य कोचिंग वाले भी इसमें अपना हस्तक्षेप करें, लेकिन उसके लिए अधिकांश लोग उसके विपक्ष में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें की ओवरलैपिंग होती है। आप लोग ये वैकेंसी एकदम सही है, आयोग की एकदम सही निकाला है। तो मुझे आज एक समझ में नहीं आता है कि वैकेंसी सही कैसे हो सकती है। तो टोटल पद थे 3446 हैं, फिर उसका 27% OBC का जो कोटा है, और SC ST का 23% है, जनरल का जो कोटा है 10% है, मतलब जो EWS का था। बाकी जो बचा टोटल कोटा, जो रिजर्वेशन कोटा है वो 60% है। बाकी 40% जनरल सीट है। तो जनरल सीट वो सबके लिए हैं, वो उसमें जो ओवरलैपिंग होती है सिर्फ OBC वालों के लिए नहीं है, उसमें OBC भी है, SC ST भी है और EWS भी है। सभी लोग उसमें ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें जनरल वाले ही जाएंगे या OBC वाले ही ओवरलैपिंग करेंगे। तो जहाँ पे अन्य क्राइटेरिया जैसे कि EWS का था वहाँ 10% है, तो 10% 3446 का मतलब 10% 300 जो 44 पद थे वो एकदम सही हैं। SC ST का कुछ कम है और OBC का बहुत ही कम है, तो इसमें जल्द ही संशोधन होगा। बाकी अन्य कोचिंग वाले इस पर मतलब उनका समर्थन नहीं मिल रहा है, उन्होंने विपक्ष में इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई इस पर आगे संशोधन करने की मांग कर रहा है तो वो बोल रहे हैं कि संशोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशोधन के लिए अगर मैंने उसमें बोला था कि वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट में जाना तो तय है। अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ तो इसके लिए आयोग अपना स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या ये वैकेंसी फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है या उन्होंने उनकी गलती हुई है? तो गलती हुई है तो उसका संशोधन करें। एक चैनल है जिसका नाम है न्यू एकेडमी ऑफिशियल, जिसके संचालक राधे सर एंड अंकित, 2 लोग इनके संचालक हैं। उन्होंने इस पर खुल के काम किया है और उनका आप लोग समर्थन कीजिए। और बाकी अन्य जो कोचिंग वाले हैं वो अगर इस पर बात नहीं कर रहे हैं तो उनका आप विरोध करिए। उनको आप शब्द ना बोले, लेकिन उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बात यहाँ पे न्याय अन्याय की है, किसी जाति विशेष की बात नहीं है। जो आपको रिजर्वेशन मिला है उसका क्राइटेरिया एकदम फुलफिल होना चाहिए। बाकी आपके जो डाउट इससे संबंधित हैं तो उसमें संशोधन जल्द होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार राधे पटेल जी से, जो चैनल है न्यू एकेडमी ऑफिशियल, उनसे आप संपर्क करिए और उनको अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के आज राधे पटेल जी जो संचालक हैं न्यू एकेडमी ऑफिशियल, उन्हीं के समर्थन में ही ये वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग उनका भी समर्थन एकदम अच्छे से करिए। क्योंकि अगर वैकेंसी आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे, जो 329 पद हैं एक कम हैं, ये 8 नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी लास्ट में, कोर्ट का लास्ट ऑप्शन लास्ट में है, उसके पहले आप बैठ के बात हो और उसमें संशोधन हो जाए। नहीं तो जब कोर्ट में जाएगी तो फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो, जब वैकेंसी कोर्ट में जाती है तो वैकेंसी फुलफिल नहीं होती है, उसमें समय लगता है। और समय लगेगा तो कितना समय लगेगा ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसी पिछले सालों में कोर्ट में गई हैं तो उसमें 4 से 5 साल लगा ही है। तो उसमें नुकसान सभी का है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति का है। आज उनके के साथ हुआ है, कल उनके साथ भी होगा। अगर जो न्याय है वो न्याय सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि संविधान भी यही अधिकार दिया है कि न्याय होना चाहिए। तो बाकी अभी सिलेबस को लेकर कुछ डाउट था लोगों में कि सिलेबस क्या एग्रोनॉमी ही सिर्फ आएगी, क्योंकि बाकी सिलेबस तो स्पष्ट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब कंप्लीट है, उसमें बायोटेक भी है,
लेकिन एग्रोनॉमी को लेकर डाउट है। एग्रोनॉमी में डाउट क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ एग्रोनॉमी आएगी, मतलब जो क्रॉप्स जो जैसे कि सीगल्स, पल्स एंड जो ऑयल सीड क्रॉप है, इसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एग्रोनॉमी है उसमें फसल जितनी भी फसलें हैं, चाहे आपकी सीगल्स हों, चाहे वेजिटेबल हों, चाहे ऑयल सीड हों, चाहे पल्स हों, या फिर फ्रूट क्रॉप हो, या आपका जो औषधि हैं, या प्लांटेशन क्रॉप हो, कंप्लीट मतलब एग्रीकल्चर की जो ब्रांच में जितनी सब्जेक्टें आती हैं उनमें जो भी खेती होती है, तो सभी की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो कम ही मिलेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में कितनी सब्जेक्टें बहुत हैं। हॉर्टिकल्चर में आपका जैसे कि वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और आपका फॉरेस्ट्री, ये सब इंक्लूड है। वैसे ही जो एग्रोनॉमी है उसमें ऑयल सीड है, पल्स है, और ऑयल सीड, पल्स एंड सीगल्स क्रॉप, और इसमें प्लांटेशन क्रॉप जैसे आ जाती हैं, और कुछ जो मार्केटिंग पर्पज से होती हैं, जैसे कि जिसमें गन्ने वन्ने आते हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूड है। तो जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, ये सब इंक्लूड है। जनरल एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड है। और बाकी सिलेबस जो है वो जो पीएचडी यहाँ पे एमएससी, हाँ बीएससी के बाद जो एमएससी में यूपी कैटेड, जिसमें उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी आती हैं, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी से हम भी स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे सीएसए है, और आपका एनडी यूनिवर्सिटी जो कि आपका कुमारगंज में है, फैजाबाद यानी कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, और बांदा यूनिवर्सिटी है, और मेरठ, ये 4 यूपी कैटेड की यूनिवर्सिटी आती हैं। इसमें जो भी बच्चे एमएससी के लिए एंट्रेंस देते हैं, उनका सिलेबस प्लस यूपी एजीटीए का सिलेबस एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस अंतर इतना है कि कुछ सब्जेक्ट से एमएससी के लेवल एंट्रेंस में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, कुछ जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, इसमें यूपी एजीटीए में स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और जैसे कि बाकी सब्जेक्ट लगभग सेम है, बस क्वेश्चन का अंतर है कि उसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, इसमें क्वेश्चन कम है। क्योंकि वहाँ पे आपको जो डेयरी के क्वेश्चन थे, एनिमल हस्बेंड्री के, वो 7 से 9 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। एक्सटेंशन के 9 क्वेश्चन होते थे, यहाँ सिर्फ 5 हैं। एजीटी में 5 हैं, और एमएससी एंट्रेंस में 9 क्वेश्चन हैं। लेकिन सिलेबस आपका एक कंप्लीट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ एक डाउट ये भी बच्चे ने बोला था कि अदर स्टेट वाले क्या एलिजिबल हैं। हाँ, अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए यूपी जो पेट हुआ था एग्ज़ाम 2023, वो कंपलसरी था। जिन बच्चों ने यूपी एजीटीए यूपी पेट दिया था 2023 का, वो सभी एलिजिबल हैं, चाहे वो यूपी के हों या अदर स्टेट के हों, वो सभी एलिजिबल हैं। और रही बात कटाव की, तो कटाव जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कि जो पद हैं वो अगर 15 गुना होगा, तो 15 गुना का मतलब वही होता है कि लगभग 52 से 53 हज़ार या 51 से 52 हज़ार इतने बच्चे। तो बच्चे हालांकि वही लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में ही हैं। तो जनरल की कटाव जो है वो 3 नंबर जा सकती है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 नंबर रहेगा, और एससी एसटी प्लस ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो एससी की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, किसी भी कैटेगरी अगर फीमेल हैं तो 0 से अधिक नंबर जिसका है वो सभी एलिजिबल हैं। तो फॉर्म आप भर देंगे, 1 मई से फॉर्म स्टार्ट है, मात्र 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये 7वां विज्ञापन है। 7वां विज्ञापन है, यानी कि जो अभी 6 विज्ञापन आ चुके हैं, और अभी तक एग्ज़ाम जो 2022 के पेट से एग्ज़ाम थे वो भी पेंडिंग में हैं। तो पहले वो एग्ज़ाम होंगे, फिर जो 6 वैकेंसी जो पहले आई थी उनका एग्ज़ाम होगा, तब इसका होगा। तो ये सब बातों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किए हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी जो कोचिंग के लिए है बेस्ट बुक, मैंने बेस्ट बुक के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जो हमारी प्लेलिस्ट है इन्फॉर्मेशन के नाम से, उसमें वीडियो है वो, उसमें मैंने बुक दिखाए थे। और हम लोग भी अभी थोड़ा बिजी हैं, प्रैक्टिस सेट में भी एकदम प्रैक्टिस सेट निकालूंगा, और प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, मेरी टीम एकदम लग चुकी है, एकदम फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसका चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की सफलता में ही हम लोगों की खुशी है। बाकी मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और अन्य लोग जो बैच बेचते हैं तो उनको बेचने दीजिए। हाँ, एक चीज़ कहूँगा, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं कृपया वो लोग बैच ना लें, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में हो के भी बैच खरीद रहे हैं तो बैच देने वाला कौन है, ये भी तो देखिए। बैच देने भी वाले वही हैं जो या तो वो कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी से या तो पीएचडी कर रहे होंगे, या एमएससी वाले ही बैच बेच रहे हैं। अब सोचिए उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है। जिन्होंने एमएससी किया है वो भी बैच बेच रहे हैं, कुछ तो 300 को 6000, कुछ 5000 को 1500 को जो भी है। वो लोग जो भी बच्चे एमएससी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो कृपया बैच ना लें, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है एग्ज़ाम देने का, प्लस पैटर्न आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको पता है।
तो इन सभी बातों को लेके जो भी डाउट थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अन्य जो भी डाउट हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9621510070 पे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो भी उसके आपके क्वेश्चन है उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए।